नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। फर्स्ट है इसमें ऐसा इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, ये सब हमारे डायमेंशन है। तो पहला हमारा इकोनॉमिक, जो हमारे इकोनॉमिक पर इफेक्ट डालेगा, तो क्या बोलेंगे हम, इकोनॉमिक। जैसे कि इट इंक्लूड डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, वैल्यू ऑफ रुपीज, स्टॉक मार्केट कंडीशन एक्सेट्रा। ऑल दीज थिंग्स अफेक्ट बिजनेस फेवरेबली और अनफेवरेबली। ये हमारे बिजनेस के लिए पॉजिटिव भी डाल सकता है और नेगेटिव भी डाल सकता है। जैसे कि बैंक हैज़ रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कार लोन, इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन सेल ऑफ कार, सो दिस इज़ फेवरेबल चेंज। जैसे कि उसके कॉस्ट इंटरेस्ट कम कर दी कार पर लोन का, तो उसके ऊपर वो पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। देयरफॉर इज अ ड्रास्टिक फॉल इन द शेयर मार्केट आफ्टर, तो वो ड्रास्टिक फॉल है कि गड़बड़ जाता है कि क्या होगा। जैसे कि हमारा इंटरेस्ट रेट, वैल्यू ऑफ रुपीज़, रेट ऑफ जीडीपी एज पर द पर कैपिटा इनकम एट करंट एंड कॉन्स्ट्रक्ट प्राइस पर, रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पर, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री प्रोडक्शन ट्रेंड पर, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमिक पर, इन सब पर हमारा ये इकोनॉमिक का इन्वायरमेंट डाल सकता है। नेक्स्ट है सोशल इन्वायरमेंट। इट इंक्लूड कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल सोशल ट्रेंड्स, वैल्यू एंड सोसाइटी एक्सेप्टेशन फ्रॉम बिजनेस एक्सेट्रा। एग्जाम्पल इसका इन इंडिया दिवाली, ईद, क्रिसमस एक्सेट्रा आर द गुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द कंपनी टू सेल देयर प्रोडक्ट। इन इंडिया में ईद, दिवाली, क्रिसमस, इन सब पर ज़्यादा प्रोडक्ट की सेल होती है। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल डेज कंपनीज मस्ट मीट देयर टारगेट रिक्वायरिंग द सेल ऑफ ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस एक्सेट्रा। तो ये हमारे आगे सोशल अपॉर्चुनिटीज़, जो हमारे सोशल इन्वायरमेंट से हमारे जो कस्टम एंड ट्रेडिशनल सोशल ट्रेंड, वैल्यूज़, सोसाइटी एक्सपेक्टेशन, इन सब पर जो हमारे वो डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, सोशल। चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग पर हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर हो, चाहे वो फूड आइटम्स पर हो, चाहे कॉस्मेटिक्स, सब पर क्या डालेंगे वो, सोशल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस, साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशंस इंट्रोड्यूस न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजिकल जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है, इन सब पर वो जो इफेक्ट डालती है। वैन सो एवर और न्यू टेक्नोलॉजी कम्स इन द मार्केट, इट रिस्क आउट ऑल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। कोई हमारी कोई पहले टेक्नोलॉजी है वो चल रही है, और एकदम से कोई नया टेक्नोलॉजी हो वो यूज़ हो जाए, वो आगे प्रॉफिट हो, तो वो हमारी तो जो पुरानी थी वो तो हमारी सेल कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, वो जो नई आई है वो हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। Moreover, globalization has also increased tough competition from the business. Every customer demands for latest technology product. So business has to update itself with the latest technology. For example, typewriters are out of the market due to X-ray machines, black and white TV are out of market when color TV introduced. से पहले टैबलेट चलता था, लेकिन अब हमारा कंप्यूटर से चल गया है। पहले हमारे ब्लैक एंड टीवी आते थे, अब हमारे ब्लैक एंड वाइट, अब हमारे कलरफुल आ गए। तो इसमें टेक्नोलॉजी में चेंज आता रहता है, तो हमें भी उसके अकॉर्डिंग हमें खुद को भी चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल। जो हमारे पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियन होते हैं, इन पर जो इफेक्ट डालता है। इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ अ कंट्री like stability of government, peace in country, attitude of government towards the business sector, etc. If there is uncertainty of business activity due to political unrest and complicated laws and orders may reduce the capital investment in the country, whereas in case of political stability and peace, people can invest the long-term product confidently. समझ जैसे इफ़ द गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडी इन द प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन गारमेंट, तो इट विल अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द कॉटन टेक्सटाइल। गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है कॉटन गारमेंट, तो हमारी उसकी कॉटन की टेक्सटाइल हमारी बढ़ेगी। ठीक है।
जैसे कि ड्यू टू चेंज इन द पॉलिटिकल सिनेरियो गवर्नमेंट अलाउड कोका कोला, पेप्सी, कोका, IBM एंड अदर MNCs टू एंटर द इंडियन मार्केट टू गिव बूस्ट टू द फूड पर्सन। तो हमारी इसके कर ये सारे आगे आइटम्स, तो हमारी इसकी फूड की इंडस्ट्री चलेगी। ठीक है, अगला है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल मतलब कि रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। जैसे कि इसमें जाएगा, इट मीन्स दैट रजिस्टर पास्ड बाय द गवर्नमेंट, जो हमारी